बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। बेटा, ये लेक्चर उन तमाम बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए बहुत अहम है जो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। जितने हमारे लेक्चर्स हैं इस चैनल पे सक्सेसफुल लाइफ पे, ये आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। इन तमाम लेक्चर्स को नहायत तवज्जो से सुना करें। जितने क्वेश्चंस मैं लिखवाता हूँ, डिक्टेट करवाता हूँ, या आप लिख के नोट्स बनाया करें ताकि आप कामयाबी से इम्किनार हों। नोट्स को याद भी करना है। आजकल ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरव्यू के, वो इसराइल के बारे में आ रहे हैं, गज़ा के बारे में आ रहे हैं, हमास के बारे में आ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी अपीयर हो रहे हैं PMA 157 लॉन्ग कोर्स में, तो इस हवाले से थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है ताकि आपका जो पोर्शन है करंट अफेयर्स का वो आपका अधूरा न रह जाए, बल्कि आप सही तरीके से तैयारी करके अपीयर हो ताकि आपके टेस्ट भी क्लियर हो और साथ आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो। जिन बच्चों ने नोट्स ली हुई हैं मेरे से PMA 157 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट के, ISB के, इनको बेटा सही तरीके से आप प्रिपेयर करें ताकि आपका जो टेस्ट है वो आसानी से पास हो। इनको याद करें। एकेडमी आना चाहते हैं, एकेडमी आएँ, यहाँ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम तैयारी करवाते हैं और आप टेस्ट क्लियर कर जाते हैं। तो मेहनत जो बच्चे करते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही फ़ायदा है, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको ज़रूर कामयाब फरमाते हैं। चलते हैं आज की कुछ क्वेश्चंस की जानिब। इन क्वेश्चंस को आप डिक्टेट में करवा रहा हूँ, लिख लें, और इनके आंसर भी साथ साथ लिखवा रहा हूँ ताकि आपको भूल ना जाएँ। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबी कहाँ वाक़ है? मस्जिद नबी शहर मदीना मुनव्वरा, जिसका पुराना नाम यसरब है, वहाँ पे वाक़ है, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी है। मस्जिद नबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, गुम्बद खिज़र है। कोल्ड वार थ्योरी इज नेम ऑफ विच थ्योरी? डोमेन थ्योरी। व्हेन वाज फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान रिटायर्ड? फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान जो सदर पाकिस्तान भी रहे हैं, कब रिटायर्ड हुई अपने ओहदे से? 25 मार्च 1969। व्हाट इज़ द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ इन इस्लाम? इस्लाम का जो पहला आर्टिकल फेथ का है, ईमान का, वो कौन सा है? अकायद इस्लाम की बात हो रही है तो पहला अकीदा है तौहीद। तौहीद से क्या मुराद है? अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, ठीक है, परवरदिगार मानना, खालिक मानना, ठीक है, अल्लाह एक ही है और इसके सिवा कोई महबूब नहीं है, इसी के आगे सजदे हमने करने हैं, वह दौला शरीक है, ठीक है। बहुत बड़ी अजमत वाली हस्ती है जिसने हमें पैदा किया, खालिक है, मालिक है, पूरी कायनात का मुसब्बिबुल असबाब है। तो ये पेशानी अल्लाह के आगे झुकनी चाहिए, अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकनी चाहिए। अल्लाह एक है, इस बात पे ईमान रखना कि अल्लाह की ज़ात एक है। तौहीद का जो अकीदा है, ठीक, अगर ये होगा तो आप दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ईमान, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। अगर ये अकीदा नहीं है आपका, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ईमान के आखिरी नबी और रसूल हैं, इनके बाद कोई दूसरा नबी और रसूल नहीं आएगा, तो आप फिर दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो चुके। ठीक है, अल्लाह की ज़ात पे ईमान, अल्लाह एक है, ठीक है, तौहीद का नज़रिया, फिर रिसालत, उस पे ईमान, तब मुकम्मल तौर पे हम दीन इस्लाम पे ईमान रखने वाले होंगे, मुसलमान कहलाने के हकदार होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट है, तरबेला डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? जितने डैम्स हैं इनको भी आपने सही तरीके से तैयार करने हैं। पाकिस्तान के जितने डैम्स हैं, ठीक है, 150 डैम्स हैं। इस तरह इंडिया में कितने डैम्स हैं? 5000 के तकरीब वहाँ डैम्स हैं। जो कुदरती डैम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, वो तरबेला डैम है। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। उसकी जो झील है उसकी लंबाई कितनी है ये पूछा जाता है, पानी की कैपेसिटी कितनी है, किस दरिया पे है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। तरबेला डैम कब बना ये क्वेश्चन आया अभी 25 मार्च, सॉरी एक मिनट, मैं मिक्स कर रहा हूँ। जी, मुकम्मल होता है ये 1976 में बेटा, 1976 में मुकम्मल होता है, और इसकी तामीर का काम शुरू होता है 1968 में, ठीक है ना। और दुनिया के बड़े डैमों में इसका नाम शामिल है, तरबेला डैम का।
ये किस मकाम पे है? ये सूबा बनता है सूबा केपी, ज़िला हरीपुर में ये डैम आता है। और इसके बनाने के बुनियादी मकासद क्या थे? इसके बुनियादी मकासद पन बिजली की पैदावार, आबपाशी, सैलाबों पर काबू पाना और पानी का ज़ख़ीरा करना है। ठीक है। और सलाहियत क्या है इस डैम की? कितने मेगा जो वाट है इसकी सलाहियत है? ये 4888 मेगावाट बिजली पैदा करने की इसकी कुल सलाहियत है। इसे पाकिस्तान की पन बिजली का सबसे बड़ा ज़रिया माना जाता है, गर्दाना जाता है। और 8 साल के अरसे में ये कंप्लीट होता है, 1968 से लेके 1976 तक। तो ये आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। और मुकम्मल 1976 में ये डैम हो जाता है, तरबेला डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कौन सी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े की इंडस्ट्री। ठीक है ना। ये मुल्क की मईशत में एक अहम सतून की हैसियत रखती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और बरामदात में इसका हिस्सा कितना है? पाकिस्तान की कुल बरामदात का तकरीबन 60% टेक्सटाइल मसनूआत पर मुश्तमिल होता है। 60% यानी कि टेक्सटाइल पर मुश्तमिल होता है जितनी बरामदात है पाकिस्तान की। इस तरह मुलाजमतों का जरिया है। ये शुबा मुल्क में सनती लेबर फोर्स का 40% ज़ायद हिस्सा रोज़गार मुहैया करता है, जिससे लाखों ख़ानदानों की आमदनी का जरिया है। सनती पैदावार में इसका हिस्सा है। यह सनत पाकिस्तान की कुल सनती पैदावार का तकरीबन 8.5% हिस्सा है। सनती यूनिट्स मुल्क भर में कपास की कटाई, बनाई, ठीक है, बुनाई और तैयार माल की तैयारी के हज़ारों कारखाने मौजूद हैं। ठीक है। टेक्सटाइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ये यूनिट है। ठीक है ना, सनती हवाले से। इसके अलावा ज़राअत का शोबा है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की है, दवा साज इंडस्ट्री है। तो इस तरह मुख्तलिफ सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है इस टाइम पाकिस्तान की वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है। ये आपके नॉलेज में, इसी में डिटेल में आपको ये थोड़ा समझाया है। व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ USSR? USSR का मुखफ़फ़ यानी किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है? यूनियन ऑफ स्वीट सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि फ़ायदा पहुँचा होगा। मज़ीद भी इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे एक्सपीरियंस के, हम यहाँ शेयर करते रहेंगे ताकि जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं PMA 157 लॉन्ग कोर्स में उनके टेस्ट क्लियर हों आसानी से और आप कामयाबी से इम्किनार हों। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह में कामयाबी अता फरमाए। जो मिशन हमने स्टार्ट कर रखे रोज़गार का, कि बच्चों को रोज़गार मिले, सरकारी नौकरियाँ मिलें और बच्चे अपने पाँव पर खुद खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए, हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। मेहनत आप भी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं। तो नोट्स बेटा मंगवाएं। ठीक है। मेरा ग्रुप भी आप ज्वाइन करें व्हाट्सएप का। अगर आप में से कोई बच्चा अभी तक उसका हिस्सा नहीं है तो क्यों उसमें लिंक शेयर होते हैं डेली बेस पे जो हमारी वीडियोज़ बनती हैं, तो इसलिए वो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और जो नोट्स हैं इनको फिर आपने डेली 5 टेस्ट याद करने हैं। अगर 5 टेस्ट याद करें तो ये आपके नोट्स आसानी से इंशाअल्लाह तैयार हो जाएंगे और आप इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लास्ट में ये दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।